ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूँ कॉमेट के 2012 के पेपर में से, और उसमें हम लोग देखने वाले किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं। अगर आप लोग सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कॉमेट के जैसे एग्जाम में आप क्या जुगाड़ तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, क्या तुक्का टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अटेम्प्ट करने का पेपर को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी जो है कॉमेट के एग्जाम में नहीं होती है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका कॉमेट के में स्कोर 50, 60, 70, 80, 90 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको स्कोर को इंप्रूव करना है 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाना है और कम टाइम में लेकर के जाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप लेकर के जा सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में कॉमेट के जैसे एग्जाम में 60, 70, 80 इस रेंज में अगर आप फंसे हुए हो तो वहां से आप किस तरीके से 120, 130, 140 प्लस लेकर के जा सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट पेजेस के लिंक मिलेंगे। एक तो एक्सक्लूसिव कोर्स है ट्रिक्स का, एक हमारे पास में टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको जो पिछले 7-8 सालों के पेपर है कॉमेट के वो भी प्रोवाइड करे जाएंगे और 3 मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो, कॉम्बो में अभी डिस्काउंट चल रहा है। सो अगर आप इंडिविजुअली कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 400 रुपीज का कोर्स है एंड 300 रुपीज का टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग एक साथ कॉम्बो वाले लिंक से पेमेंट करते हो तो आपको 500 में दोनों फैसिलिटीज मिल जाएंगी, ₹200 आपके लिए उस केस में लेस हो जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेजेस दिए हुए, वहां पे आपको कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप कॉम्बो लेना चाहो तो आपको डायरेक्टली कॉम्बो वाले पेज में पेमेंट करना है, और अगर आप कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो आपको रेस्पेक्टिवली उसके पेमेंट पेजेस में जो है जाकर के पेमेंट कंप्लीट करना है। अपने डिटेल्स करेक्टली फिल करना। आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में एडमिशन ईमेल आ जाएगा विद ऑल द डिटेल्स एंड सारी चीजें आपका जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको एक दिन के अंदर अंदर जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिजिटली आपको सेंड कर दिया जाएगा एंड टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आगे दी जाएंगी। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है कॉमेट के 2022 वाले, जरूर से इस कोर्स का और इस टेस्ट सीरीज का जो कॉम्बो बैच है उसका आप लोग जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है कॉमेट के 2022 के पेपर में से। ठीक है, 2022 का हम लोग यहाँ पर पेपर देख रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने 6 क्वेश्चन ऑलरेडी देखे 2022 के पेपर में से, जिसमें हम लोग फिजिक्स के जो है ट्रिक्स और तुक्का टेक्निक्स देख रहे थे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। कॉमेट के में मार्किंग होता नहीं, यहाँ पर हम लोग बैक टू बैक एपिसोड्स देख रहे हैं, और ये सारे के सारे एपिसोड जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर में आपको ऐड होते हुए दिख जाएंगे, है ना। हमारा जो एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट चलता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, और कॉमेट के का हमारा एक अलग से प्लेलिस्ट है। ठीक है, सारे एपिसोड जितने भी आ रहे हैं वो सब आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर में आपको सारे वीडियोस ऐड होते हुए दिख जाएंगे, तो आप वहां से सारे वीडियोस को एक साथ जो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चंस देख रहे हैं, और टोटल 180 हमारे क्वेश्चंस होते हैं कॉमेट के में। आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। अगर आप कॉमेट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको ओरिजिनल प्लेलिस्ट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के वो देखना है। अगर आप सिर्फ कॉमेट के का एग्जाम दे रहे हो तो आपको कॉमेट के का जो हमारा जो प्लेलिस्ट है 2022 का, ठीक है, उसके अंदर में आपको जाना है। अगर आप सिर्फ कॉमेट के 2022 दे रहे हो तो आपको सारे के सारे कॉमेट के ट्रिक्स के एपिसोड जो है इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे। अदरवाइज ओरिजिनल प्लेलिस्ट जो आपका है उसमें आप जाकर के दे सकते हो, अगर आपको बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी ट्रिक्स वगैरह जो है देखनी है तो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलेगा ना वो एक्सक्लूसिव कोर्स का मिलेगा, एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और सेकंड लिंक जो है हमारा टेस्ट सीरीज का है। टेस्ट सीरीज में बहुत सारी खास चीज़ें, जैसे कि हमारा जो ये प्रीवियस क्वेश्चंस है कॉमेट के का बहुत ही रेयरली अवेलेबल होता है। बच्चे हर से परेशान होते हैं, कॉमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोजते हैं इंटरनेट में, कहीं भी जेन्युइन पीवाईक्यूज जो है कॉमेट के नहीं मिलते हैं, तो वो सारे हमारी टीम आपको पीवाईक्यू पीडीएफ्स प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, इस कोर्स के अंदर में, और टेस्ट सीरीज तो खैर इसके अंदर में रहेगा ही सही, और कोर्स के अंदर में हमारे सारे के सारे जो है ट्रिक्स वगैरह सब चीज़ें कवर्ड अप हैं। सो इसका आप कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अगर आप इंडिविजुअली इसको ज्वाइन करते हो तो आप वो कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 3 टेस्ट आपके अंदर में रहेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर में, और जो प्राइसिंग है वो हमारे पास में 400 फॉर द एक्सक्लूसिव कोर्स ऑफ ट्रिक्स एंड 300 फॉर द टेस्ट सीरीज एंड PYQs, राइट। सो इसका अगर आप कॉम्बो ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको जो है 200 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा, एंड आप सिर्फ 500 में दोनों चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका कोर्स भी हो जाएगा। कोर्स है जो है 4 से 5 घंटे का कोर्स रहेगा, जिसमें आपको ट्रिक्स 2021 के लेटेस्ट पेपर में फुल पेपर में ट्रिक्स जो है लगा करके दिखाया जाएगा, एंड सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और टेस्ट सीरीज बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसमें आपको सारे के सारे एक एग्जाम टच सिनेरियो मिलता है, PYQs मिलते हैं, और आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती है। ठीक है ना। सो ये आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पेमेंट पेज में पहुंचोगे, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स चेकआउट करोगे एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। वहीं पर आप जब पेमेंट कंप्लीट करोगे तो 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको हमारे तरफ से AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल भी आ जाएगा, राइट।
ये चीज़ें थी कोर्स से रिलेटेड। हम लोग यार आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चंस है, ठीक है। 6 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इस वीडियो में लिए, हर वीडियो में मैं 6 क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता पाऊँ, ट्रिक्स किस तरीके से लगता है, क्या क्या लगता है हमारे पास में, है ना। आपको क्या करना है, बैक टू बैक एपिसोड्स देखने, ताकि आपको समझ में आए कि यार 180 क्वेश्चन अगर हमारे पास में है तो उसमें से आप जो भी सिचुएशन में, अगर आप मान लो 160 भी सॉल्व करते हो तो 20 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं उसमें भी आपको ट्राई करना है कि आप 10 क्वेश्चन में ट्रिक लगा पाओ, ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन है, आप अगर इसको रिपीटेडली सारी चीज़ों को देखोगे, आपको समझ में आएगा कि हम कोशिश ये करते हैं कि हर क्वेश्चन में हम 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले कम से कम, ताकि हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% बन जाए। तो अगर हम 90 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो बचे हुए 90 में से हम 45 सही कर लेंगे, तो हमारा स्कोर जो है 90 से 135 तक चला जाएगा, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर होता है कॉमेट के जैसे एग्जामिनेशन में। यही हमारा मोटो है, हमको 70, 80, 100 इस रेंज में नहीं अटकना, हमको अपना स्कोर को इंप्रूव करना है। और स्कोर इंप्रूव करने के लिए जो हमारा कोर्स एक्सक्लूसिव ज्वाइन करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, ताकि इसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी, किस तरीके से ट्रिक्स लगता है, एग्जाम टाइम सिनेरियो क्या होता है, किस तरीके से हमारा स्कोर 70, 80, 90 से 135, 40 तक श्योर शॉट बढ़ेगा, और ऑन द स्पॉट किस तरीके से मैं आपको अप्लाई करके भी ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं एक एक यार क्वेश्चन। सो हमारे टेस्ट के ना बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, जिसमें हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच हो गया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डायग्राम अप्रोच, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम अप्रोच लगाएंगे, हमारा पहले ईस्ट की तरफ में जा रहा है, फिर हमारा नॉर्थ की तरफ में जा रहा है, तो ये हमारा हो गया इनिशियल और फाइनल, ठीक है। हमको क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्या हो गया, फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल, तो माइनस इनिशियल क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो माइनस इनिशियल इधर हो गया, और फाइनल ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा वेक्टर इस तरफ में। तो हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गया, तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन हमारे सिलेक्ट हो गए। आप बहुत इजीली यहाँ पर देख सकते हो, हमारे नॉर्थ वेस्ट के 2 ऑप्शन हैं, और हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पर जो एलिमिनेट हो गए नॉर्थ ईस्ट वाले, ठीक है। तो ये हमारा एलिमिनेशन का टेक्निक हो गया, जिसमें हम डायग्राम बना करके 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आती है डायग्राम अप्रोच वाली। ट्रिक्स के ना कुछ थ्योरीज होते हैं, जैसे डायग्राम अप्रोच हो गया, अजम्पशन मेथड हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, ठीक है, फील्ड मेथड हो गया। सारी चीज़ें मैंने कोर्स के अंदर में अच्छे से कवर कर रखी है, तो वो जो आप लोग एनरोल करोगे ना, तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में आप लोग समझोगे कि डायग्राम अप्रोच क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती है, और उस पर आप एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे से देखोगे, ठीक है। सो फाइनल माइनस इनिशियल इज लाइक फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल, हमने वही किया यहाँ पर। फाइनल माइनस इनिशियल के बदले हमने फाइनल को माइनस इनिशियल के साथ में प्लस कर दिया, और हमारा जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ में आ गया। अब आप क्या करोगे, 2 ऑप्शन में तुक्का लगा लो, है ना। आप चाहो तो हमारे साथ वीडियो के साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप लोग भी जाके कॉमेंट्स में लिख दो, एंड हर क्वेश्चन का आप लोग तुक्का लगाओ मेरे साथ साथ, एंड आपको एंड में बताऊंगा आंसर की क्या है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम ए और बी में से तुक्का लगाएंगे, तो यहाँ पर आप क्या करो, ए और बी में से कोई भी एक तुक्का लगा दो नीचे कमेंट्स में जाके, ठीक है। वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा इसका करेक्ट आंसर्स क्या है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि भैया करेक्ट आंसर्स हमारे पास में क्या क्या है, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलता हूँ। टीचर जो है ना, जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो हमको क्या करता है पता है, करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। टीचर का काम है कि हम करेक्ट आंसर इजीली ना देख पाए, इजीली देख लेंगे तो सभी बच्चे कर लेंगे। यहाँ देखो 0.15 2 बार दिया है, तो कहीं ना शक किया करो। 70 2 बार दिया, कहीं ना कहीं शक किया करो कि 2 बार 70 क्यों दिया, 2 बार 0.15 क्यों दिया, मतलब कहीं ना कहीं 0.15 और 70 का जो कॉम्बिनेशन है ऑप्शन सी, वो कहीं ना कहीं आंसर होने के चांसेस है। तो ऐसे केसेस में हम ऑप्शन सी को ही मार्क करेंगे, वही हमारा मोस्ट प्रेफर्ड आंसर है। क्यों, क्योंकि देखो वो 0.15 2 बार दिया, मतलब कहीं ना कहीं टीचर के दिमाग में 0.15 घूम रहा था, है ना। वो कहीं ना कहीं 70 2 बार दिया, कहीं ना कहीं 70 टीचर के दिमाग में घूम रहा था, है ना। तो जो टीचर ऑप्शन बार बार दे रहा है, आप उसी में से तुक्का लगाने का ट्राई किया करो, उसी के कॉम्बिनेशन को आप बनाया करो, आपका 10 में से 8 बार ये तरीका सही हो जाएगा, ठीक है। टीचर जिस ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, आप समझ जाओ कि आंसर भी उसी ऑप्शन में कहीं ना कहीं छुपा हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, राइट। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी मार्क करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, तुक्के सही हो जाते हैं। और कमेंट के में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप उसको अप्लाई करोगे ही सही। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास में क्या है, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई करोगे। एक्सट्रीम मतलब सबसे बड़ा 4.9 काट दिया, सबसे छोटा 0.49 काट दिया। तो कभी भी ऐसे नंबर्स वाले ऑप्शन रहते हैं ना, आप एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा एलिमिनेट कर दिया करो, बाकी दोनों में से जैसे यहाँ पर ए और डी में से आप जो है तुक्का लगा लिया करो, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका हो गया। अब अगर हम लोग थ्योरी, जो हमारा फ्रिक्शन का एक थ्योरी है, बेसिकली फ्रिक्शन हमारा एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है ना, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन की खास बात ये है ना कि फ्रिक्शन मान लो हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा की यूज़ नहीं लेता, जितना हमारे को ज़रूरत है ना वो उतने की यूज़ लेता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे mg की वैल्यू आएगी आपकी 0.1 × 9.8, ठीक है ना। सो डैट विल कम आउट टू बी 0.98, है ना, 0.98 आ जाएगा आपका, 0.1 × 9.8, तो आपका 0.98 आ जाएगा। तो हमको 0.98 की ही ज़रूरत है। अब फ्रिक्शन अगर 0.98 से ज़्यादा अगर हुआ, तो वो
वो 0.98 ही लगेगा, क्योंकि हमको ज़रूरत ही 0.98 की है ना, तो वो उतना ही लगेगा, भले ही उससे ज़्यादा अवेलेबल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हाँ, अगर 0.98 से कम हो तो फिर कम जितना है उतना लगेगा, बट अगर ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा जो है फ्रिक्शन वो कभी भी नहीं लगता, क्योंकि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जितना उसको फ्रिक्शन चाहिए वो उतना ही यूज़ होता है। तो अक्सर केसेस में आप क्या करा करो, जितनी फ्रिक्शन की दरकार है वही अक्सर केसेस में हमारा फ्रिक्शन निकलता है, तो आप उसी को मार्क कर दिया करो। सपोज कर लो हमें 5 फ्रिक्शन चाहिए, हमारे पास में 7 अवेलेबल है, तो 7 पूरा यूज नहीं होगा, 5 ही यूज होगा, तो आप आंसर में 5 ही लिखा करो, ठीक है, भले ही फ्रिक्शन की वैल्यू 5 से ज्यादा आ रही है कैलकुलेट करने पे, ठीक है। सो यहां पर बेसिकली हम कैलकुलेट करके चेक कर सकते थे, बट कैलकुलेट नहीं किया। अगर फ्रिक्शन कम 3 ही है तो 3 पूरा लगेगा, ठीक है, तब वो अपना मैक्सिमम जो है अपना कोशिश करेगा। लेकिन अगर ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तब वो पूरा नहीं लगेगा, सिर्फ 5 ही लगेगा। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। थ्योरी के अंदर मैं थोड़ा सा जा रहा हूं ताकि आपको बेसिक थ्योरी भी थोड़ा समझ में आए, ताकि आपको ये समझ में आए कि नॉलेज को थोड़ा सा यूज करते हुए कैसे तुक्का लगाना है। ये नहीं कि तुक्का मतलब आंख बंद करके जय माता दी ABCD कर दिया, नहीं। तुक्का मतलब होता है कि आप लॉजिकल तुक्का कैसे लगाओ, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करो, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको कोई नहीं सिखाता है, हम आपको ये सारी चीज सिखाते हैं कि आप इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हो, लॉजिकल तुक्का आप किस तरीके से मार सकते हो, ताकि आपका स्कोर बहुत ज्यादा सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये देखा कि यार एक्सट्रीम वाला फंडा भी एलिमिनेट हो गया, और हमारा जो है 0.98 की फ्रिक्शन की दरकार है, तो हमने उतना ही मार्क कर दिया यहाँ पर, क्योंकि उसको गिरने से अगर रोकना है, स्टेशनरी रखना है, तो mg के ऑपोजिट ही रखना पड़ेगा फोर्स, और mg के ऑपोजिट mg जितना रखेंगे 0.98, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो ये वाला मार्क कर दिया बिना चेक किए कि हमारा एक्चुअल में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ठीक है। हो सकता है उससे ज़्यादा, हो सकता है उससे कम हो, लेकिन अक्सर केसेस में थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, और वो हमारा सही हो जाता है इस तरीके से करने वाला तरीका, राइट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसमें हमको एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करो, सिमिलर देखो, आप 1:4 और 4:1 सिमिलर है, तो आप सोचो कि टीचर ने 2 ऑप्शन 4 क्यों डाला, कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा, तो आप बाकी को एलिमिनेट कर दो, 16:1 1:1 को आप एलिमिनेट कर दो। हमेशा आप देखो कि टीचर जिस ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, करेक्ट आंसर भी उसी में से जो है छुपा होता है अक्सर। तो यहाँ पर 1:4 4:1 2 सिमिलर ऑप्शन है। अब इस पे भी अगर आप देखोगे ना, तो इन दोनों में भी आपको समझ में आएगा कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से 2 बार, 4:1 में भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, है ना, और 16:1 में भी बड़ा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। सिर्फ एक बार ऐसा हो रहा है जहां पर 1:4 में न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, बाकी 1:1 में तो इक्वल है। तो कहीं ना कहीं आप ना न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से उस ऑप्शन को आप प्रेफर करोगे, तो 1:4 और 4:1 के बीच में ना आप थोड़ा सा 4:1 को प्रेफर करोगे, बिकॉज आपको 16:1 में भी दिख रहा है कि वो बड़ा है हमारे पास में न्यूमरेटर, ठीक है। तो हाई चांसेस बनते हैं 4:1 के करेक्ट आंसर होने के, राइट। आप ये चीज़ देखा करो हमेशा, ठीक है ना, ये देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या, हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा को अप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा। कभी भी आपको क्वेश्चन दिख जाए भैया सबसे बड़ा ऑप्शन सबसे छोटा ऑप्शन, आप उसको एलिमिनेट कर दिया करो, 10 में से 8 बार वो हमारे एलिमिनेशन टेक्निक सही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका ये 1/4 सबसे छोटा है और आपका 1/32 सबसे बड़ा है। उल्टा बोलता हूँ मैं, 1/4 सबसे बड़ा है और 1/32 सबसे छोटा है, और बाकी दोनों में से आप जो तुक्का लगा दोगे, BC में से कोई एक आप तुक्का लगा दोगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दिया करो। यहां पर भी आप कर सकते हो 1000 और 1 को एलिमिनेट, और 10 और 100 में से आपको एक तुक्का लगा सकते हो, BC में से कोई आप तुक्का लगा सकते हो। 10 में से 8 क्वेश्चन में ये एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं चाहता कि उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका एक्सट्रीम में दिख जाए। कहीं ना कहीं टीचर चाहता है कि उसका करेक्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहे, अंदर कहीं रहे, बीच में कहीं रहे, बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हो, एक्सट्रीम में नहीं रखता है। साइकोलॉजिकल बात है, जब क्वेश्चन बनता है तो एक्सट्रीम में ऑप्शन को अक्सर नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट आंसर्स चेक कर लेते हैं, करेक्ट आंसर्स क्या है वो हम देख लेते हैं, ताकि आप भी कैलकुलेट कर पाओ कि आपके 6 में से कितने सही हुए, है ना। पहला का तो हमारे पास में A सही है, 1/√2 वाला सही है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ में, बहुत ईजी, आप वेक्टर कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा का हमारे पास में C जो हमने मार्क किया वही सही है, ठीक है ना। और तीसरा भी हमारे पास में हमने जो मार्क किया ना 0.98A वही सही है। तो पहले 3 के तो हो गए ACA, ठीक है ना, ACA हमारे पहले 3 के हो गए। आप लोग बताना कौन कौन से आपके सही हुए, ठीक है। अब हमारे पास में जो लास्ट के 3 है उसमें हमारा जो है ये B ही सही है, 4:1 जो पहला वाला है ना, B ही सही हो गया हमारा, ये 4:1 ये हमारा सही हो गया। फिर दूसरा वाला भी हमारा B सही हो गया, E:16 ये भी B सही हो गया, ठीक है। तीसरे वाले का हमारा आंसर जो है वो हमारे पास में 100, ठीक है ना। तो ये हमारे करेक्ट आंसर जो आंसर की में दिए हुए हैं। कभी कभी है ना आंसर्स वगैरह भी गलत होते हैं आंसर की में, तो 100% गारंटी मैं नहीं लेता इन आंसर्स की, क्योंकि मैं ना सॉल्यूशंस चेक करके नहीं आपको आंसर्स बताता हूँ, मैं बस बुक की आंसर की देख करके आपको आंसर बताता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया करो। अब आप लोग बता दो कि भाई कितने आपके सही हैं, अगर सही है तो टिक मारो, गलत है तो क्रॉस करो। आप टोटल कैलकुलेट करके बताओ, कमेंट को ही एडिट कर दो, आप अपने कमेंट को आप एडिट कर दो और बताओ कि आपके कितने सही हुए। 6 में से 4 सही हुए, 3 सही हुए, 2 सही हुए, 5 सही हुए, जितने भी सही हुए ना उतना आपका बोनस है, क्योंकि ये आपके वो क्वेश्चंस में आपको ट्रिक्स लगाने हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमेट के जैसे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जितना ज्यादा अच्छा तुक्का लगाओगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है ना। और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखने के लिए प्लस
प्लस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए, प्लस ये सारे जो PYQs है लास्ट 8 साल के इनके क्वेश्चंस को अगर आपको चाहिए तो ये सारी चीज़ें के लिए आप लोग जो है कोर्स एनरोल कर सकते हो। जो हमारा कॉम्बो बैच है वो आप एनरोल कर सकते हो। आप अलग अलग से भी एनरोल कर सकते हो, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा होगा अगर आप कॉम्बो में एनरोल करते हो, तो आपको फैसिलिटीज और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सबसे तगड़ी मिलेगी कॉम्बो के अंदर में, ठीक है ना। सो ये ऑफर भी कम टाइम के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।